अब मुझे ये बताओ डिमांड क्या होती है? commodity So commodity demanded want at a given place. given price, given place, and given period of time. It is quantity of commodity want at a given price, given place, and during given period of time. बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस, प्लेस और पीरियड ऑफ टाइम। तो सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज प्राइस। किसी ओके राधिका, ठीक है बेटा, अटेंडेंस हो गई, कैमरा बंद कर दो। गिवन प्राइस, गिवन प्लेस एंड ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है? सर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी सर, इन्वर्सली। बिल्कुल सही रिलेशन बताया आपने, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एक चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम होती है, और अगर प्राइस कम होता है तो उसकी जो डिमांड है वो ज्यादा होती है। ठीक है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी। अब अगर मैं इसको शेड्यूल से बताऊं आप लोगों को, जो मैंने सिखाया भी था, प्राइस 2, 4, 6, 8, 10, क्वांटिटी डिमांडेड 100, 80, 60, 40, 20। और अब आता हूँ मेन चीज पे जिसके लिए मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, वो मेन चीज क्या थी? वो मेन चीज थी कर्व। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, डिमांड कर्व कैसा होता है? एक्स एक्सिस पे आ गया क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे आ गया प्राइस। सर कन्वेक्स होता है। नहीं बेटा, वो ऐसे हमारा डिमांड कर्व एक डाउनवर्ड फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डिमांड कर्व इज लाइक दिस। ऐसा क्यों होता है? वो ये शो करता है कि देखो, अगर प्राइस पी है तो डिमांड क्यू है। प्राइस कम हो जाएगा, P1 हो जाएगा, तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी और हमारी डिमांड Q1 हो जाएगी। प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो ये हमारा डिमांड कर्व। अब जब हम डिमांड कर्व करते हैं, हमें कुछ बेसिक चीजें और पता होनी चाहिए। वो बेसिक चीजें क्या होती हैं? इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। राइटवर्ड शिफ्ट को इसे क्या कहते हैं? डिक्रीज इन Decrease in demand. डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस। इंक्रीज और डिक्रीज किस वजह से होती है? फैक्टर अदर देन प्राइस। अब अदर देन प्राइस कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बताओ? Sir, price of related goods, रिलेटेड गुड्स, price of related good, taste and taste and income and preference, income and consume. इनकम ऑफ कंज्यूमर, income of consumer. टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली मुझे जो तुम्हें बातें बतानी थी कि डिमांड कब डाउनवर्ड फॉलिंग होता है वो तुम्हें पता चल गया। डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज। ये बातें बतानी थी, ये बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाती। चलो फिर लगे हाथ एक चीज और बता देते हैं।
अब देखो प्राइस पी है, डिमांड क्यू। प्राइस अगर कम होके P1 हो गया तो डिमांड Q2 हो जाएगी। अगर हम पॉइंट ए पे थे अब बी पे चले गए तो ये ए से बी पे जाना, ये चीज क्या है? Expansion. एक्सपेंशन इन डिमांड, मतलब डिमांड का बढ़ना प्राइस के कम होने के कारण। अच्छा, अगर प्राइस बढ़ के P2 हो जाता है Contraction in demand. ठीक है, तो ये ए से सी मूवमेंट हो गई, क्वांटिटी फॉल कर गई, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, चलो अब हम अपने दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या होता है? The quantity of commodity Sir, that we want to sell. at a given price and a given Given price, given place, given period of time. It is quantity of commodity offered for sale at 3Ps, given price, given place, during given period of time. Offered for sale, basically जो हम बेचना चाहते हैं, डिमांड जो हम खरीदना चाहते हैं, सप्लाई जो हम बेचना चाहते हैं। अब कमाल की बात क्या है कि सप्लाई का और प्राइस का कैसा रिलेशन है? direct. Direct. बिल्कुल सही। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। प्राइस 10 सप्लाई 100, प्राइस 12 सप्लाई 150, प्राइस 14 सप्लाई 200, प्राइस 16 सप्लाई 250। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप। हमारा जो सप्लाई कब होता है ना, इट इज अपवर्ड स्लोप, वो ऊपर की तरफ स्लोप करता है। वो क्या शो करता है? देखो कि अगर प्राइस है P तो सप्लाई है Q। अगर आप प्राइस बढ़ा के P1 कर दोगे तो सप्लाई बढ़ जाएगी, वन हो जाएगी। अब प्राइस के बढ़ने में सप्लाई बढ़ती है तो ये जो ए से बी मूवमेंट हो रही है इसे क्या कहेंगे? Expansion in supply. एक्सपेंशन। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगर प्राइस कम हो गया, P2 हो गया, तो सप्लाई कम हो गई, Q2 हो गई, तो ये ए से सी जो मूवमेंट हुई है ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। Contraction. सप्लाई। बिल्कुल सही। अब ये हमारा सप्लाई का, अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो इंक्रीज, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो डिक्रीज। बताओ, आती है बात समझ? Yes, sir. चलो, अभी तक चैप्टर शुरू नहीं हुआ था, अभी तक जो चल रहा था वो तो बस थे कि पुराने जो चीजें आपको पढ़ा रखी थी उनको समझना। मेन चैप्टर जो है वो अब शुरू होगा। क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई।
जब ये क्लासेस ऑनलाइन शुरू हुई थी ना, तो ये एक ऐसा चैप्टर था जिसका मुझे डर था कि ऑनलाइन कैसे कराया जाएगा, बट नाउ इट्स इजियर, रादर इट इज मोर इजियर देन टीचिंग ऑन बोर्ड. ये हमारा डिमांड कर्व, ठीक है. ये हमारा सप्लाई का, और डिमांड और सप्लाई जहां पे मिलते हैं दैट इज इक्विलिब्रियम. ठीक है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन in the above diagram. OX axis shows quantity demanded and supplied. Y axis shows price. DD is the demand curve. And SS is the supply curve. They intersect at point E, that is equilibrium. Here OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. फिर कई बार सवाल उठता है कि भैया इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कोई बताएगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? It is the price at which quantity demanded is equal to quantity supplied. Equilibrium quantity क्या होती है? It is a quantity at which quantity demanded is equal to quantity supplied. Heading डालो market equilibrium and price determination. अब हम कैटेगरी 1 से शुरू कर रहे हैं,
जिसका केस 1 है इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड में इंक्रीज होना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिमांड में इंक्रीज राइटवर्ड शिफ्ट की टुवर्ड्स होता है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इस तरफ होएगा या Sir, इस तरफ? right word. राइटवर्ड होगा, Right word. बिल्कुल सही। तो फिर अगर हमने डिमांड को शिफ्ट करा तो हमारा ये डिमांड का शिफ्ट हो गया, ठीक है, डी से D1 D1। और हमें क्या करना होता है कि इस लाइन को हम डॉटेड बना देते हैं। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओल्ड डिमांड कर्व एंड न्यू डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम जो ई था वो नया इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया और वो बन गया E1, ठीक है। अब एक बात मुझे खुद बताओ कॉमन सेंस से, अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी तो उसका मार्केट में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा? कोई भी एक ऐसी चीज है जिसकी मार्केट कम होगा, अगर बढ़ेगा। मार्केट में सर बढ़ेगा। सर बढ़ेगा बढ़ेगा। सब बढ़ेगा। कॉमन सेंस, सब अगर बढ़ेगा। मार्केट में किसी चीज की डिमांड ज्यादा होएगी तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो प्राइस यहीं पे तो गेम समझनी है। देखो अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, पर बेटा अगर डिमांड बढ़ती है ना तो प्राइस बढ़ता है। तुम्हें नहीं पता क्या, कोई भी चीज हो, किसी भी चीज की मार्केट में ज्यादा डिमांड हो जाए उसका रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? लोग अगर उसको लेने के लिए पागल हो रहे हैं, सो दे विल बी रेडी टू पे मोर। So with increase in demand, demand curve shift right from DD to D1 D1. As a result, equilibrium price increased from OP to OP1 and equilibrium quantity increased from OQ to OQ1. अब देखो पहला पैराग्राफ तो सेम रहेगा। In the above diagram, OX axis shows quantity demanded supplied, OY axis shows price, DD is the demand curve, SS is the supply curve. They intersect at point E, that is equilibrium. Here OP is equilibrium price and OQ is equilibrium quantity. अब आगे क्या हो रहा है? Now with increase in demand, demand curve shifts right from DD to D1 D1. As a result, equilibrium shifts from E to E1. Equilibrium price rises from OP to OP1 and equilibrium quantity को क्या हुआ? Equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. So this is category 1, case 1. हमारा अगला केस दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिमांड में डिक्रीज। तो डिक्रीज होता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो हमारा कर्व था DD, वो शिफ्ट हो गया D1 पे टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम जो है वो E से E1 हो गया। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल कर गई। सीधी सी बात है, किसी चीज की डिमांड कम हो जाएगी तो कम बिकेगी और उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। प्राइस भी फॉल कर गया, क्वांटिटी भी फॉल कर गया।
In the above diagram, OX axis shows quantity demanded supply. OY axis shows price. DD is the demand curve. SS is the supply curve. They intersect at point E, that is equilibrium. Here OP is the equilibrium price and OQ is the equilibrium quantity. Now with decrease in demand, demand curve shift left from DD to D1 D1. As a result, equilibrium shift from E to E1. Equilibrium price falls from OP to OP1 and equilibrium quantity falls from OQ to OQ1. इंक्रीज इन सप्लाई. अब सप्लाई में इंक्रीज करना है तो सप्लाई में इंक्रीज होगा राइटवर्ड शिफ्ट. Yes, sir. SS से S1 S1 डॉटेड लाइन बनाएंगे. अब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो E से E1 शिफ्ट हो गया. प्राइस कम हो गया और बहुत कॉमन भी है. देखो मार्केट में अगर किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है, बेचने वाले ज्यादा हैं तो रेट कम हो जाएगा. क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम हो गया. ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या लिखेंगे? नाउ विथ increase in supply curve shifts right from SS to S1 S1. As a result, equilibrium shifts from E to E1. Equilibrium price falls from OP to OP1 and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. हमारा केस 5 क्या है? इंक्रीज इन डिमांड. अब आप बोलोगे सर ये तो हो चुका है. हाँ ये हो चुका है. इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. अब यहाँ पे साइमल्टेनियस चेंज होता है. यहाँ पे डिमांड भी चेंज हो रही है और यहाँ पे सप्लाई भी चेंज हो रही है. दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं. देयर इज चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. अब जितना हम डिमांड में इंक्रीज करेंगे ना उतना ही हम सप्लाई में भी इंक्रीज. अब जैसे देखो ये इंक्रीज करा मैंने डिमांड, ये हो गया D1 D. ओके. अब हम सप्लाई में भी इंक्रीज करेंगे. आप लोग देखो, मैंने अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे अगर आप देखो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स, 3 बॉक्स इंक्रीज करें. और यहाँ पे भी देखोगे अगर तुम इधर से देख लो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स इंक्रीज. ऐसे ही मैं सप्लाई में भी बिल्कुल सेम इंक्रीज करूंगा.
1 2 3 S1 S1। सर हमारे पास ग्राफ नहीं है। अरे स्केल से कर लो, स्केल से नाप लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितना इंक्रीज इसमें उतना इंक्रीज इसमें, ये S1 S1 बन गया। अब इक्विलिब्रियम जो है वो नया वाला इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पे E1। ठीक है, तो अब नए इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आया देखते हैं। हमारा जो प्राइस है वो सेम रहा और हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। बताओ ये डायग्राम समझ आता है? Yes, sir. अब इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी देखो जरा। पहला पैराग्राफ तो वो सेम रहेगा ही रहेगा। उसके बाद नाउ देयर इज अ साइमल्टेनियस increase in both demand and supply, and both increase by an equivalent amount. As a result, demand curve shift right from DD to D1 D1, and supply curve shifts right from SS to S1 S1, and equilibrium shifts from E to E1. Equilibrium price remains same at OP, but equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ये सेकंड पैराग्राफ। is more than increase in supply. इंक्रीज डिमांड में भी है, इंक्रीज सप्लाई में भी है, बस एक फर्क है कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो अब आपको ना नापने की जरूरत नहीं। अब डिमांड में एकदम खुला इंक्रीज कर दो, DD से D1 D1। सप्लाई में कम इंक्रीज कर दो, इंक्रीज सप्लाई में भी करो फिर कम। अब आप देख सकते हो कि डिमांड में ज्यादा इंक्रीज है, सप्लाई में कम इंक्रीज, दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। ये भी शिफ्ट हो रहा है, ये भी शिफ्ट हो रहा है, पर डिमांड का इंक्रीज ज्यादा है, सप्लाई का इंक्रीज कम। इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया E से E1, और हमने यहाँ पे एज अ रिजल्ट क्या देखा कि इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़। तो पहला पैराग्राफ तो हो गया। इन द अबव डायग्राम OX एक्सिस शोस क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाइड, OY एक्सिस शोस प्राइस, DD is the demand curve, SS is the supply curve, the intersected quantity that is equilibrium, OP is the equilibrium price, and OQ is the equilibrium quantity. Now there is a simultaneous increase in both demand and supply, but increase in demand is more than increase. As a result, demand curve shift right from DD to D1 D1, and supply curve shift right from SS to S1 S1. Equilibrium shift from E to E1, equilibrium price rises from OP to OP1, and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1.
अब केस 7 क्या है कि इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। हम डिमांड में इंक्रीज करेंगे और डिमांड में कम इंक्रीज करेंगे। D1 D1 और सप्लाई में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा। यहाँ पे आपको मेजर करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये तो आप देख ही सकते हैं ना कि ज्यादा कम तो कर ही लेंगे। S1 इक्विलिब्रियम E से E1 शिफ्ट कर गया। प्राइस P से P1 फॉल कर गया, क्वांटिटी Q से Q1 राइज कर गई। ओके तो पहला पैराग्राफ तो सेम रहता है। नाउ देयर इज अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, बट इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। As a result, demand curve shift right from DD to D1, and supply curve shift right from SS to S1. Equilibrium shift from E to E1. Equilibrium price falls from OP to OP1, and equilibrium quantity rises from OQ to OQ1. सर आपने सिर्फ 2 में कहा था ना सेम एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए। हाँ मैंने 2 में कहा था। 2 में कहा था कि पहला पैराग्राफ लिखना, फिर पहला पैराग्राफ चाहे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये था केस 7। अब केस 8, 9 और 10 आप लोग अभी खुद बनाओगे। वो है डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई, और फिर डिक्रीज इन डिमांड मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, और डिक्रीज इन डिमांड लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। अब इनमें जो रिजल्ट रहेंगे वो रिजल्ट ऐसे रहेंगे कि यहाँ प्राइस सेम रहेगा। सर एक बार quantity- केस 6 का सेकंड पैराग्राफ दिखा दो। एक दिखा मिनट, देता हूँ, screen एक पे। सेकंड। प्राइस इस वाले में फॉल करेगा, क्वांटिटी फॉल करेगी। इस केस में प्राइस बढ़ेगा, क्वांटिटी फॉल करेगी। ठीक है, तो ये वो केसेस हैं, ये जो भी आपको खुद करने हैं। ठीक है, और ये इनके लिए केस 6 का डायग्राम ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। केस 11, increase in demand is equal to decrease in supply. डिमांड इंक्रीज हो रही है, सप्लाई डिक्रीज हो रही है, और जितना डिमांड में इंक्रीज हो रहा है ना उतना सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है। 1 2 3 D1 D। अब सप्लाई में डिक्रीज भी उतना ही हो रहा है। S1 1 2 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होके आ गया यहाँ पे E1।
प्राइस हो गया P1, क्वांटिटी हो गई Q, Q की क्यू रही, क्वांटिटी क्यू रही। अब पहला पैराग्राफ तो सेम रहता है, वो तुम्हें पता है। कोई बच्चा सेकंड पैराग्राफ बता सकता है? Yes. क्या लिखोगे? Yes, sir. नाउ Now there is simultaneous. Now there is increase in demand and but decrease in supply. simultaneous change in demand and supply. Here, increase in demand is equal to increase in supply. As a result, अब बताओ डिमांड कर्व क्या होगा? Shifts right from Shifts DC from to DC. shifts from DD to D1 D1. From DD to D1 D1 and Supply curve shift left from SS to S1 S1. as a result equilibrium shifts from E to E1. Equilibrium price remains same at Price तो बढ़ रहा है. equilibrium quantity remains same at OQ and equilibrium price rises from OP to OP1. ठीक है? सर ये सेकंड लाइन में इंक्रीज इन डिमांड इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई होगा, अपना इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई तो लिखा हुआ है। ये देखो केस इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, सप्लाई में डिक्रीज हो रहा है। डिमांड में इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, सप्लाई में डिक्रीज कम हो रहा है। इक्विलिब्रियम ई से इवन शिफ्ट कर गया तो प्राइस राइज कर गया, क्वांटिटी फॉल कर गई। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों का केस नंबर 12। अब केस नंबर 13, 14, 15, 16 ये करो, ये आपके होमवर्क है। इनमें मैं रिजल्ट लिख देता हूँ क्या होगा। इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस राइज होगा, क्वांटिटी फॉल होगा। ये आपको घर पे करना है। केस 12 आपको अभी करना है।